प्राण प्यारे, तेरे बिन कहीं बीती रे सदियां, आजा प्राण प्यारे। तेरे बिन की बीत सदियां, आजा प्राण प्यारे। तेरे बिन कहीं बीती रे सदियां, आजा प्राण प्यारे। तड़पत ही दिल रैन गुजारे, नैनन बहे बनारे प्यारे, नैनन भरे बनारे, प्यारे नैनन भरे बनारे। कटे नहीं बिन रैन तेरे बिन, कटे नहीं बिन रैन तेरे बिन, सारी रात जगाएगी। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, सामने आए रे। जीवन सारा बीता जाए, सामना आए। ये बताओ, भगवान कन्हैया को कौन कौन बुला रहा है? जो लोग बुला रहे हैं सब लोग हाथ उठाएं ऊपर, दोनों हाथ, एक नहीं दो दो हाथ, और सभी लोग गाएंगे। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप बोलेंगे, ठीक है? नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा आ जाए, सामने आए रे। जय हो, ओ हो। लेकिन माताओं बहनों की तो आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हमको तो ऐसा लग रहा है कुछ लोग सो भी रहे होंगे, बीच में पता भी नहीं चल रहा होगा। सभी लोगों को बोलना है भगवान की याद में। क्या? नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, सामने आए रे। जय हो। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, सामने आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, सामना आए रे। जय हो। सूरत ने क्या जादू किया, शाम सलोनी सांवरी सूरत ने क्या जादू किया। शाम सलोनी सांवर सूरत ने क्या जादू किया। शाम सलोनी सांवरी सूरत ने क्या जादू किया। तुमसे मिलने को मनमोहन तड़प तड़प के जिया, प्यारे तड़प तड़प के जिया, प्यारे तड़प तड़प के जिया। एक झलक दिखला जाए अब तो, एक झलक दिखला जाए अब तो, दिल मेरा घबराए। नींद आए रे, नींद आए रे, जीवन सारा बीता जाए, सामने आए रे। चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, सामना आए रे।
कौन चाहता है शाम के दर्शन हो, शाम का दीदार हो? सभी लोग चाहते हैं ना? सभी लोग भाव से गाएंगे। जीवन में बस एक तमन्ना, एक बार तो आजा। जीवन में बस एक तमन्ना, एक बार तो आजा। जीवन में बस एक तमन्ना, एक बार तो आजा। जीवन में बस एक तमन्ना, एक बार तो आजा। मेरे की आग बुझा जा, नैनन बीच समा जा। प्यारे नैनन बीच समा जा, प्यारे नैनन बीच समा जा। पल पल याद सताए तेरी, पल पल याद सताए तेरी, दिल मेरा घबराए। नींद में आए रे, चैन में आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम में आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। बोल गोविंद भगवान की। रुक्मणी मैया जो है भगवान को बहुत याद करती हैं, और नारद जी ने तो उन्हें और दीवाना बना दिया है। उनके गुणगान गा गा करके, श्याम सुंदर ऐसे हैं, इतनी सुंदर उनकी छवि है, ऐसा है। उन्होंने ऐसे ऐसे राक्षसों का वध कर दिया, कंस को तो ऐसे पछाड़ दिया। और सच भी है, इसमें झूठ क्या है? एक मुक्के में कंस को तो मार दिया। इतने बड़े बड़े पहलवान, चारों मुष्टिक, सल, दो सल, देखो पहले एक ही एक मुक्के को तो हुए सभी। तो भगवान की बड़ाई कर करके नारद जी ने और दीवाना बना दिया है रुक्मणी जी को। प्यारे भक्तों, रुक्मणी मैया जो है हमेशा उन्हीं के बारे में सोचती रहती हैं। रुक्मणी के पिताजी हैं भीष्मक। भीष्मक जी चाहते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कृष्ण के साथ में हो जाए। और रुक्मणी जी कोई साधारण नहीं है, साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार हैं। लेकिन रुक्मणी का एक बड़ा भाई जिसका नाम है रुक्मी, रुक्मी जो था दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ में अपनी बहन का विवाह पक्का कर देता है और तारीख भी निश्चित कर दी कि इस डेट में शादी होगी। दमघोष पुत्र शिशुपाल आता है। इधर जो है रुक्मणी जी एक ब्राह्मण के माध्यम से अपना पत्र पहुंचाती हैं और वह पत्र ब्राह्मण लेकर के जाता है। भगवान सभा में बैठे हुए हैं, सभा लगी हुई है, समस्त लोग बैठे हैं सभा में। ब्राह्मण जैसे पहुंचा, भगवान ने तुरंत बहुत आदर सत्कार से बुलाया और बैठने के लिए आसन दिया। प्रभु से कहा, प्रभु को इशारा किया, प्रभु कुछ कहना चाहता हूं। भगवान ने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो? ब्राह्मण जी ने कहा, कुछ गुप्त बात करनी है, अभी सभी लोग बैठे हुए हैं। तो भगवान तुरंत किनारे लेकर के गए, क्या बात है? एक आपके लिए पत्र आया है प्रभु, ये पत्र ही देना चाहता था। अरे तो इसमें कौन सी बात है, इसे खोलो, पढ़ के सुनाओ, इसमें क्या लिखा है? कि नहीं, ये पत्र जो है केवल आपके लिए आया है और इसे केवल आप ही पढ़ सकते हो। यहाँ कोई पत्र साधारण नहीं है, ये प्रेम पत्र है जो रुक्मिणी जी ने आपको भेजा है।
और उन्होंने कह भी दिया था केवल भगवान को देना है जाकर के, तो केवल मैं आपको ही दे रहा हूं। भगवान कहते नहीं नहीं, ब्राह्मण मैंने कुछ भी छुपा करके नहीं रखा है अभी तक, आप पढ़ो इसमें क्या लिखा है। अच्छा ये बताओ, रुक्मिणी जी का पत्र सुनने के कौन कौन इच्छुक है? भाई प्रेम पत्र है, किसी का प्रेम पत्र सुनोगे तो सभी लोग इच्छुक हैं? अगर इच्छुक है तो हाथ उठाएं पहले। 8 श्लोक में लिखा है, 8 श्लोकों में। सबसे पहली बात क्या लिखी है? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर निर्विशान्ते निर्वेश कर्ण विवरै हरतौङ्गितापम् रूपं दृशा दृश्यमतामखिलार्थलाभम् त्वय्याच्युता विशति चेत्रवपात्रतापम्। श्रुत्वा गुणान्, रुक्मिणी जी लिखती है भगवान के लिए, हे प्रभु मैं जानती हूं, श्रुत्वा गुणान् भुवन, आप त्रिलोकी भुवन में सबसे सुंदर तो केवल आप ही हैं, आपसे सुंदर कोई और नहीं है। और वैसे भी मैं जब से पैदा हुई अभी तक इतनी बड़ी हूं, तब से केवल मैं आपकी चर्चा सुनते चली आ रही हूं। और बाबा नारद जी ने तो मुझे आपका ही दीवाना बना दिया है। प्रभु मेरा भाई शादी कहीं और तय करके आया है, और मैं चाहती हूं कि मेरा विवाह आपके साथ में हो। आप कृपा करके आए और मुझे यहाँ से ले जाएं, क्योंकि आज जो है शेर का भाग है, शेर ही लेकर के जाए, कोई गीदड़ ना लेके जा पाए। इस प्रकार से लिखती है रुक्मिणी मैया। भगवान ने सुना, पंडित जी ने कहा महाराज बताओ क्या उत्तर दी जाकर के रुक्मिणी जी को। उनको उत्तर कुछ नहीं देना है, आइए भोजन कीजिए साथ में चलेंगे। को बताया भी नहीं कुछ और भगवान चल दिए। दाऊ दादा ने देखा, अरे ये भगवान कहाँ जा रहा है, ये कन्हैया कहाँ जा रहा है। तो किसी ने बताया महाराज पंडित जी आए थे। अच्छा कहाँ के पंडित जी थे? अरे जो आप भीष्मक जी हैं, भीष्मक देश के कुंदनपुर के पंडित जी थे ये। अच्छा कुंदनपुर की महारानी का तो आज राजकुमारी का तो विवाह है, तो ऐसा तो नहीं कन्हैया कहीं वहीं जा रहा, उनको शंका हो गई कि अगर कन्हैया वहां जा रहा है तो कुछ ना कुछ अवश्य लफड़ा है, कुछ ना कुछ जरूर लड़ाई होने वाली है। चतुरंगनी सेना तैयार करवाई दे रहे। दाऊ दादा ने, भगवान वहां पहुंच गए। वहां समस्त तैयारियां हो चुकी थी और धमघेश पुत्र जो था वो आ चुका था। शिशुपाल अपने कक्ष में विश्राम कर रहा था, भाई जनवासा होगा तब जाएंगे। इधर भगवान भी अपना रथ लेकर के पहुंच गए। पंडित जी जो थे रुक्मिणी कक्ष में जाते हैं मुस्कुराते हुए। रुक्मिणी में समझ गए कि पंडित जी मुस्कुरा रहे, इसका मतलब काम अब जो है पूरा हो गया है, कुछ अच्छी सूचना मिलने वाली है। पंडित जी पहुंचे, पूछा रुक्मिणी मैया ने क्या क्या उत्तर लेकर के आए हैं आप? पंडित जी ने कहा कि देवी उत्तर ये कि भगवान यहाँ आ चुके हैं और जब आप पूजा करने मंदिर में पहुंचेंगी तो वो आपको मंदिर में ही मिलेंगे। मैया का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रुक्मिणी मैया का तो बहुत खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, ओहो, और आशीर्वाद दे डाला। जाओ पंडित जी तुम्हारे को सदैव कृपा बनी रहेगी। लक्ष्मी जी ने केवल एक ही बार आशीर्वाद दिया है ब्राह्मणों को, नहीं तो हमेशा साफ ही दिया है। तो आज जो है लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि जाओ तुमने नारायण से लक्ष्मी का मिलन करवाया है, इसलिए हमेशा कृपा बनी रहेगी। ब्राह्मण देवता खुश होकर के लौट आए। इधर जो था पता चला
महाराज को कि भगवान श्री कृष्ण आए हुए हैं। भीष्मक जी तुरंत स्वागत करने उनका पहुंचे भगवान का, और स्वागत भव्य दिव्य करते हैं और उनसे कहते चलो आपको नगर घुमाने ले चलते हैं। भगवान बोले नहीं नहीं, नगर नहीं जाना है हमको, नहीं नहीं आइए आइए महाराज, अब तो आए हो, मेरी पुत्री की आज विवाह है, आइए चलिए नगर घुमा के लेकर के आते हैं। तो नगर घुमाने को लेकर के गए हैं, तो जितने वहां के नर नारी थे वो सब समझने लगे कि लगता है यही दूल्हा है, कितना सुंदर दूल्हा, हो देखो तो पहले, अरे इसकी चाल तो देखो, कितनी अच्छी चाल है इसकी। अरे एक नारी कहती है कुंदन भुर्गी, अरे देवी देखो तो पहले, ये कितना मधुर मुस्कुरा रहा है, इसके बाल कितने अच्छे हैं। सब भगवान की बड़ाई कर रहे हैं वहां तो। बेचारे महाराज जी तो परेशान हो गए। रुक्मणी के पिताजी सबको समझा रहे हैं कि नहीं नहीं, ये दूल्हा नहीं है, ये तो मेरा मित्र है, ये घूमने के लिए आया है, ये तो द्वारिकाधीश है, ये तो घूमने के लिए आए हैं केवल। दूल्हा तो भी जलवासी में जाएगा थोड़ी देर के बाद। उधर से कुछ चढ़ोतरी की सामग्री आ रही थी जलवासी के लिए, और भगवान जो थे इधर से जा रहे थे, तो जो नौकर थे भीष्मक जी के, उनको लगा कि लगता है दूल्हा यही है, उन्होंने भगवान को ही चढ़ा दी वह सामग्री। भगवान का तिलक हो गया, धोखे से तिलक हो गया भगवान का वहां को। इधर जो है शिशुपाल को पता चला कि कृष्ण आया हुआ है, तो वह समझ गया कि कुछ अवश्य गड़बड़ होने वाला है। उसने तुरंत अपने चारों तरफ सैनिक तैयार कर दिए, तैनात कर दिए कि भाई नजर रखो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो पाए। यहाँ पर कृष्ण का आने के कार्य क्या है, और मंदिर में विशेषकर सुरक्षा लगा दी गई। शक था कि मंदिर में ही कुछ गड़बड़ हो सकता है, मंदिर में विशेष सुरक्षा लगाई गई। मैया रुक्मणी इधर से पूजन करने जाती है, मंदिर में पूजन करती हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रत्येति भद्रायै नियता प्रणता स्मता, नियता प्रणता स्मता। और जैसे पूजन किया, माला चढ़ाई, माला हिली और ऐसा लगा कि मूर्ति मुस्कुरा रही है। कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुतं नमः। मुस्कुराने लगी मूर्ति, माला खस करके नीचे आ गई। रुक्मणी मैया को लगता है कि भगवान आ गए हमको लेने के लिए। चारों तरफ बहुत सुरक्षा बंदी है, और मैया जो है रुक्मणी मैया पूजा करके मंदिर से बाहर निकलती हैं। भगवान दूर से इशारा कर देते हैं, देवी चिंता नहीं करना, यहीं खड़े हैं हम। जैसी आपस में नजरें मिली, तब तक जितने इधर के लोग सुरक्षा गार्ड खड़े थे, उन्होंने देखा रुक्मणी जी को, ओहो कितनी सुंदर है, देखो तो रुक्मणी, अच्छा यही हमारी सरकार की पत्नी बनने वाली हैं। सब रुक्मणी जी की बनाई करने लगे। उधर से भगवान आते हैं धीरे से आगे, जैसे आगे आए तो गोरा था, गोले के अंदर प्रवेश किए। अरे भाई ये कौन आ गया, देखो कितना सुंदर है ये, देखो। अब जितने भी वहां पर सैनिक थे वो सब भूल गए कि हम करने क्या आए थे यहाँ पर। तो सब एक दूसरे की बड़ाई करने लगे, कोई भगवान की बड़ाई कर रहा है तो कोई रुक्मणी जी की बड़ाई कर रहा है, उनकी सुंदरता का ही व्याख्यान कर रहे हैं। तब तक भगवान धीरे धीरे और आगे बढ़ते जा रहे हैं। रुक्मणी अपनी सखियों के साथ में चली आ रही हैं। भगवान ने धीरे से हाथ पकड़ा, अरे भाई देखो तो जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है, गजब की जोड़ी है तो। और भगवान ने जो था धीरे से बैठा लिया अपने रथ में,
भैया देखो तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, अरे देखो कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों, कितने सुंदर चाल दोनों की है। जब रथ में बैठ के रथ की बड़ाई करने लगे, भैया उसका ध्वजा देखो, अरे घोड़े देखो, सब सुंदरता का ही देख रेख करते रहे। और भगवान लेकर के भाग गए तो वापस में चर्चा हुई, अरे भाई रुक्मिणी कहाँ गई जिसकी हम लोग रक्षा करने के लिए आए थे, अरे वो तो लेकर के भाग गया। जब शिशुपाल को पता चला, उधर रुक्मिणी को पता चला, शिशुपाल ने कसम खाई कि मैं कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं। और तब से प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को उठने से पहले, सोने के बाद और उठने के थोड़े से पहले, मतलब खाने पीने से पहले कुछ भी लेता नहीं था, उससे पहले 100 गाली देता था। प्रतिदिन का उसका नियम था, सोने से पहले 100 गाली और उठने के बाद भी 100 गाली, उसने नियम बना रखा था। इसकी वजह से मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। रुक्मिणी पीछा करता है, भगवान उसे जो है समझा देते हैं। वैसे तो मारना चाहते थे, लेकिन तब तक दाऊ दादा आ जाते हैं, समझाते हैं, अरे भैया अपने साले साहब को ही तुम मारने जा रहे हो, अरे तुमको सेवा करनी चाहिए, सत्कार करना चाहिए, तुमसे बड़े हैं। दाऊ दादा की बात समझ गए और भगवान छोड़ देते हैं। इधर खूब खुशियां मनाई जाती हैं, आइए हम सभी लोग भी खुशी में शामिल होते हैं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, दूरा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूरा बने है सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। लो भाई, राधे। एक सुर ऊंचा बढ़ा लो, सही है, इतनी सही है। दूसरा सब चल रहा है, दूसरा चल रहा है ना, दूसरा सही है, दूसरा बीच में नॉर्मल पैसों में कितना जानते हो नाच ले जाओगे तो ब्रेक खत्म हो जाएगा। कहाँ ब्रेक बात करने के बाद ब्रेक जल्दी कर दी, जल्दी कर दे, जल्दी थोड़ा सा, थोड़ी देर। बोले रुक्मिणी हरण भगवान की जय हो। आवाज तो आ रही है। रुक्मिणी साथ में लाइटों लेके गए का? राधे श्री राधे, राधे श्री राधे। तुम्ही गा। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं। अरे कुंदनपुर की रुक्मिणी प्यारी, कुंदनपुर की रुक्मिणी प्यारी,
कुंदनपुर की रुक्मणी प्यारी, कुंदनपुर की रुक्मणी प्यारी, द्वारकापुरी के नंद लारे जोड़ी का जवाब नहीं, द्वारकापुरी के नंद लाल की जोड़ी का जवाब नहीं हो की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, लवनी है सरकार जोड़ी का जवाब नहीं, लवनी है सरकार जोड़ी का जवाब नहीं। गोरी गोरी रुक्मणी प्यारी, 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 सलोने नंद लाए हो जोड़ी का जवाब नहीं, हम सलोने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 हाँ लवनी है सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, लवनी है सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं है हो। जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ जी देखिए कृष्ण भगवान की शादी हो रही है, आप ऐसे चुप बैठे हैं। जब किसी की शादी होती है तो क्या करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं तो ताली तो बजाई लो। कैसे कहना है कि जोड़ी का जवाब नहीं, 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 दूल्हा बने है सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। कहना है मिले की भक्तो दर्शन कर लो, मिल के भक्तो दर्शन कर लो, सब मिल करके नाता रख लो, सब मिल करके नाता रख लो, मिल के भक्तो दर्शन कर लो, सब मिल करके नाता रख लो, मिल कर भक्तो दर्शन कर लो, सब मिल करके नाता रख लो। आना बजाओ बलिहार जोड़ी का जवाब नहीं, आना बजाओ बलिहार जोड़ी का जवाब नहीं, कि 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 जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं,
दूल्हा बनी है सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बनी है सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बनी है सरकार, जोड़ी का जवाब श्री गोविंद भगवान की, रुक्मणी हरण भगवान की जय। भगवान भीष्मक सुतान रुक्मणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपये मैते श्रुतम। प्यारे भक्तों, ये जो भगवान ने विवाह किया राक्षसेन विधानेन, ये भगवान ने विवाह राक्षस विधि से किया। और इससे निकृष्ट विधि एक और है 50 विधि। 4 विधि से विवाह होता है, ब्रह्म विधि, गंधर्व विधि, राक्षस विधि और 50 विधि। जो लोग माता पिता इत्यादि सभी संबंधियों के खुशी से विवाह करते हैं उसे कहते हैं ब्रह्म विधि विवाह। जो लड़का लड़की अपने मर्जी से विवाह कर लेते हैं जाकर के मंदिर में उसे कहते हैं गंधर्व विधि विवाह। और जो लड़का लड़की को भाग करके लेके जाते हैं बिना फेरा डाले हुए, कहीं मैरिज नहीं करते जाकर के, तो उसे कहते हैं राक्षस विधि विवाह। और पिशाच विधि उसे कहते हैं कोई संबंध नहीं, कोई चाहत नहीं, तब भी भगाना है किसी को, जबरदस्ती करना, उसे कहते हैं पिशाच विधि। तो प्यारे भक्तों, ये 4 विधियां हैं। तो भगवान ने तीसरी कटघरी के आते हैं राक्षसेन विधानेन। भगवान ने जो विवाह किया राक्षस विधि से किया, लेकिन भगवान के और भी ढेर सारे विवाह हुए। जब रुक्मणी से विवाह हो गया, इनके प्रद्युम्न नामक पुत्र हुआ। आगे की बहुत ढेर सारी कहानी, इसमें भी इतना है। एक बार की बात है, एक बार भगवान सूर्य नारायण के शिष्य पधारते हैं। सभा में पधारे जैसे तो लगा कि सूर्य भगवान साक्षात पधारे हों आज। तो उनकी बहन का नाम था सत्यभामा। तो भगवान ने कहा, जितने सभा में लोग बैठे थे उससे कहा, देखो सूर्य नारायण नहीं है, ये सूर्य नारायण के शिष्य हैं, इन्होंने सूर्य नारायण की तपस्या की है, इनको इस मंत्र तक मणि प्राप्त हुई है। और आप लोग जो है शांत बैठिए, सूर्य नारायण जी नहीं आ रहे हैं। आपस में बातचीत होने लगी थी। जब समझाया तो सब लोग समझ गए। भगवान ने कहा, भाई देखो तुम्हारे पास सूर्य जो मणि है, इस मंत्र मणि 10 बार रोज सोना देती है और तुम इसे अपने घर में सुरक्षित रख नहीं पाओगे। तुम बात मानो तो राज खजाने में इसको दे दो, तो इससे जो सोना निकलेगा उससे धर्म कार्य होते रहेंगे, प्रजा का पालन होगा। तो मना कर दिया कि नहीं प्रभु, हम नहीं दे सकते हैं। एक दिन की बात है, उनका भाई जो था मणि पहन करके गया और शेर ने झपट्टा मारा और उनका ध्वज कर दिया। मणि छीन ली, छीन के वहीं गिर गई मणि। तो उसे जो थे शेर को जामवंत जी ने मारा और जामवंत मणि लेकर के जाकर के अपनी पुत्री को दे दिए। और इधर जो है बहुत दिनों तक जब उनका भाई नहीं लौटा, सूर्य नारायण के शिष्य का, तब उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी से कहा, लगता है कि कृष्ण ने मेरा भाई को मार दिया है, क्योंकि मेरा भाई नहीं लौटा और मणि की चाहत केवल भगवान कृष्ण को ही थी। लेकिन तुम किसी को बताना नहीं कि बात पक्की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है पक्की। अच्छा, लेकिन भाई अगर किसी बात का प्रसार ना हो रहा हो, प्रचार प्रसार, तो खाली देवी जी से एक बार कह दो,
फिर तो कोई बात रुकने वाली नहीं। इनको तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद पहले से प्राप्त है। तो उसकी सहेली जो थी, उसने अपनी सहेली से कहा कि देवी बहन, हमारे भाई के पति को कृष्ण ने मरवा दिया है और मणि छीन ली है, लेकिन तुम किसी को मत बताना। उसने दूसरे से कहा कि लगता है कृष्ण ने भाई को मरवा दिया, उसने उसका नाम जो है इसकी मणि छीन ली है। करने जब हम पूरे कानों कान बात पूरी द्वारिका में फैल गई, भगवान तक ये बात जब पहुंची, भगवान ने कि ओ कितनी बदनामी हो रही मेरी, बताओ तो। और भगवान कुछ सैनिक लेकर के मणि खोजने के लिए निकल पड़े। जहां पर युद्ध हुआ था, शेर ने जहां पर उसके भाई को मारा था, प्यारे भक्तों, तो वहां कुछ निशान पाए और मणि नहीं पाई। समझे कि यहाँ पर युद्ध हुआ है। शेर के पंजों पर चले तो आगे देखा शेर मरा पड़ा है और जाम किसी भालू के वृक्ष के पंजे हैं। उन पंजों का पीछा किया तो एक गुफा में पहुंचे। एक गुफा में देखा कि एक लड़की, छोटी सी लड़की है, वो मणि के साथ में खेल रही। जामवंत की लड़की थी, जिसका नाम था जामवती। वो मणि के साथ में क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी। शरीर तो वैसे मनुष्य जैसा था, कुछ मानव शरीर था, लेकिन पूरे शरीर पर बाल ही बाल थे, सुंदर नहीं थी। प्यारे भक्तों, भगवान कहते हैं बिटिया लाली, ये मणि मुझे दे दो। भगवान ने उस देवी से मणि मांगी, देवी ये मणि मुझे दे दो। तो वो रोने लगी और पिताजी को बुलाया। जामवंत जी भागे भागे आए, भाई कौन घुसाया? और बहुत भयानक युद्ध हुआ दोनों में, भगवान श्री कृष्ण में और जामवंत जी ने। लगभग 27 दिन युद्ध चला। बाहर जो सैनिक खड़े थे वो उनको लगा कि लगता है कि अब कन्हैया तो मर गया होगा, तो लौट चलते हैं द्वारिका। वो द्वारिका लौट गए। इधर जब 27 दिन तक युद्ध चला, जामवंत की हड्डी नस नस ढीली कर दी। तब उन्हें याद आया कि लगता है ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, साक्षात भगवान है। क्योंकि इतनी देर तो मेरे सामने रावण भी नहीं टिक सकता था, और ये जामवंत कोई और नहीं है, त्रेता युग के जामवंत हैं। जब त्रेता युग था, जामवंत जैसा कोई योद्धा नहीं था। जामवंत जी ने 2 घड़ी में 7 प्रतिमा की थी, भगवान विराट पुरुष के। वे घड़ी मान दीनी 7 प्रदक्षिणा ढाई। प्यारे भक्तों, जामवंत जी जो थे, जब थक गए, उनकी नस नस ढीली हो गई, पहचान गए, प्रभु आप तो रामावतार वाले हो। भगवान कहते हैं हाँ मैं वही राम हूँ, इस बार कृष्ण बनकर के आया हूँ। और तुमने मुझसे कहा था कि प्रभु मैं स्वामी एक बार युद्ध चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मेरे जैसा योद्धा कोई है नहीं आपके अलावा। तो मैंने तुमसे उस वक्त कहा था कि मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा, तब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा, क्योंकि स्वामी और दास में युद्ध नहीं हो सकता है। पुरानी बात याद दिलाई और युद्ध समाप्त किया। कहा मुझे मणि दे दो ये। तो उन्होंने कहा, जामवंत जी बोले प्रभु मणि हम दे देंगे आपको, लेकिन एक प्रार्थना मेरी और है। क्या प्रार्थना है? कि हम अपनी बेटी भी आपको देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने यह मणि जो है अपनी बेटी को दे चुका हूँ, और बेटी को दी ही कोई चीज वापस नहीं ली जाती है। तो मणि के साथ में मेरी बेटी भी आप ले जाइए। भगवान जी ने मणि के साथ में बेटी को भी स्वीकार कर लिया और लेकर के द्वारिका आ गए। तीसरा विवाह इनका सत्यभामा के साथ में होता है, चौथा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ, 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ में हुआ, और 6वां विवाह सत्या के साथ में हुआ, 7वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ, और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। ये 8 पतरानियां कहराई भगवान श्री कृष्ण की। अब जो है एक भीमासुर नाम का राक्षस है, जो भूमि का पुत्र है, जिसको लोग नरकासुर भी कहते हैं। उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी मन के अंदर कि जब हमारे कार्यगृह में 18,000 कन्याएं हो जाएंगी तो हम एक साथ में विवाह करेंगे। तो इसके कार्यगृह में जो थी
16,100 कन्याएं हो चुकी थी। ये जहां भी जाता था युद्ध करता था, युद्ध के बाद वहां की राजकुमारियों को ले आता था, अपने कारीगर में बंद कर देता था। उन राजकुमारियों ने खून से पत्र लिखा है, श्याम सुंदर हमें यहाँ से छुड़ाओ। आकर के भगवान आते हैं, नरकासुर का उद्धार करते हैं। एक मुर नाम का दैत्य और था, उसका भी उद्धार किया भगवान, तब से मुरारी कहलाए। बोले कृष्ण मुरारी भगवान की जय हो। जब मुर का युद्ध किया तो मुरारी कहलाए, और भौमासुर का युद्ध किया, उसका भी वध किया, और वध करने के बाद सारी कन्याओं को कारीगर से छुड़ा करके भगवान जो है बाहर निकालते हैं। सभी देवियां प्रार्थना करती हैं, प्रभु हम कहाँ जाएंगे, किसके सहारे रहेंगे, जाकर के आप ही मुझे स्वीकार कर लो। और भगवान ने सभी देवियों को स्वीकार कर लिया। एक साथ में 16,100 मंडप बनवाए, और इतने ही रूप धारण किए, सबके साथ में एक साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। सभी के पुत्र हुआ। भगवान के इतना बड़ा परिवार हो गया है कि जिसकी गिनती 33 करोड़। सभी पुत्रों को समय समय पर शिक्षा देते रहते हैं। एक बार सभी पुत्रों को इकट्ठा किया और एक कुआं के पास में लेकर के गए, तो वहां पर एक नृग मगरमच्छ उस कुएं के अंदर पड़ा हुआ था। भगवान ने जैसे स्पर्श किया वैसे वह महापुरुष बन गया और सामने आ गया। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? तो वो कहा कहता है नृगो नाम नरेंद्रो ही इक्ष्वाकुतनयो यथा। महाराज मैं नृग हूँ। जब आपने दानियों का नाम सुना होगा तो सबसे महादानी मैं भी था उसमें। दानियों की लिस्ट में मेरा नाम आता है। कोई व्यक्ति तारे गिन सकता है, पृथ्वी के कण गिन सकता है, लेकिन मेरी दान की हुई गायों को नहीं गिन सकता। मैंने इतनी गाय दान की थी। भगवान पूछते भैया जब तुमने इतनी गाय दान की थी तो तुम्हारा स्वरूप ये कैसा हो गया? तुम यहाँ मगरमच्छ पड़े कि बने क्यों पड़े थे? तो बताते हैं एक बार की बात है, एक ब्राह्मण को मैंने गाय दान की, और गाय दान जैसे कि वह ब्राह्मण की गाय वहां से भाग करके मेरे गायों में मिल गई। आकर के हमने वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। वो ब्राह्मण देवता पीछे पीछे आए और कहा महाराज मेरी गाय खुल करके आ गई। नृग ने पूछा कौन सी महाराज आपकी गाय है? कि वो गाय है। तो उन्होंने कहा वो तो हम दोबारा दान कर चुके हैं, आप दूसरी कोई गाय ले लो। ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं, हमें तो वही गाय चाहिए, नहीं तो हम कोई गाय लेकर के नहीं जाएंगे। एक गाय को दोबारा दान करने पर जो दाम मुझे यह फल प्राप्त हुआ। अर्थात अपने पुत्रों को शिक्षा देना चाहते हैं कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, और दान की हुई वस्तु किसी को दोबारा दान नहीं करनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखें। एक बार आपने दान कर दी कोई चीज तो दान कर दी, इसे वापस लेकर किसी को दोबारा मत दें। और दान की हुई वस्तु हमेशा सत्कर्म में ही लगानी चाहिए। इधर एक पौंड्रक नाम का और दैत्य रहता था, पौंड्रक जिसका नाम था पौंड्रक। काशीराज कहता था भैया तुम बिल्कुल भगवान जैसे दिखाई पड़ते हो, और अब जो है तुम एक काम करो। क्या काम? एक काम ये करो कि तुम जो है एक नकली सुदर्शन बनवा लो, एक नकली गरुड़ बनवा लो, फिर देखो कितना आनंद आएगा, और हम जो है तुम्हारी पूरे विश्व में पूजा करवा देंगे। अच्छा, काशीराज के कहने पर पौंड्रक ने नकली गरुड़ बनवा लिया और नकली सुदर्शन बनवा लिया। अरे चला बैठ गया। टाइम कितना हुआ? तो पूरा बज गया। एक और टाइम बताओ। श्री राधे। श्री राधे। बोले गोविंद भगवान की। आइए एक क्षण कीर्तन करते हैं, उसके उपरांत कथा श्रवण करते हैं आगे। राधे के चरणों की गाय, राधे के चरणों की।
श्यामा तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, सच कहता मुरादे तकदीर बदल जाए, तेरे चरणों की जय हो श्यामा तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत वो दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए हीराने दिल की कली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए दिल की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की।